अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टी20 मैच सिडनी के अंदर। पहले बॉलिंग करवाई पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम है, हाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और जो मैगर और शॉट ने इनिंग स्टार्ट की, जब जो फेंटा लगाना शुरू किया शाहीन शाह अफरीदी का, चूंकि कैच भी ड्रॉप हो गया लेकिन फिर भी चलो फेंटा लगाना शुरू किया शाहीन शाह अफरीदी का। और मुझे ऐसा लगा कि कल जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में जो इंडिया ने टारगेट लगाया था ना, वो रिकॉर्ड या तो लेवल होगा या तो वो रिकॉर्ड आज टूटने वाला है। मुझे तो डर लग गया था, लेकिन 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 सर हारिस रऊफ का जो स्पेल आया, पहला ओवर वो करवाने आए और जहां से उन्होंने मोमेंटम ऐसा शिफ्ट किया ना कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग में वापस आने नहीं दिया, मौका नहीं दिया उनको वापस आने का, जब तक हारिस रऊफ बॉलिंग करवाते लाइन और लेंथ। और इस बार हारिस रऊफ ने बैटर को रीड किया। आप अगर मैगर की जो फर्स्ट ओवर करवाया मैगर को, आप उसको देखेंगे मैगर पीछे हो रहा था, हारिस रऊफ ने उसको जो है ना कैच किया, उसको पकड़ा कि ये किस तरह पीछे हो रहा था, उसको मैं बॉल पैड पे दूंगा, और बैटर को रीड किया और यही माइंड सेट यूज किया। माइंड सेट जो यूएसए वाले मैच में किया था ना, वो चीज नहीं की, बल्कि इस मैच में माइंड सेट यूज किया, माइंड बैटर को रीड किया। ठीक है, मोहम्मद आमिर क्यों आज तक हर लीग खेल रहा है? क्यों? क्योंकि वो बैटर को रीड करता है। बुमराह क्यों इतना सक्सेसफुल है? क्योंकि वो बैटर को रीड करता है। हैजलवुड और पैट कमिंस स्टार आज तक इतने कामयाब बॉलर क्यों है? क्योंकि वो बैटर रीड करते हैं और जो है ना हर बॉल डिफरेंट करते हैं। ये नहीं है कि पिछली बॉल पे मुझे अगर यॉर्कर पे विकेट मिली थी तो मैं अगली यॉर्कर ही करवाऊंगा ना। अगर अगर अगला बैटर जो है ना एमएस धोनी है, वो यॉर्कर पे 6 मार सकता है तो मैं उसको यॉर्कर नहीं करवाऊंगा। ये बड़े बड़े बॉलर्स इस वजह से बने, और आज हारिस रऊफ ने वही किया, बैटर को रीड किया और सेंसेबल किस्म की बॉलिंग करवाई, जो कि हम हारिस रऊफ से चाहते हैं। वो जो इस तरह सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो ऐसे नहीं हुआ हारिस रऊफ के साथ। हारिस रऊफ पैनिक बटन नहीं दबाया, हारिस रऊफ ने बहुत ही कमाल लाजवाब किस्म की बॉलिंग की और 2 मतलब नहीं, एक बॉल बीट होने के बाद इंग्लिश को आउट किया था, लेकिन एक ओवर के अंदर 2 विकेटें और कैच इतने ड्रॉप किए बेचारे हारिस रऊफ के। बाबर आजम साहब से भी ड्रॉप हुआ, स्लिप से भी कैच ड्रॉप हुआ। हारिस रऊफ बेचारे की किस्मत ही बड़ी खराब है। चलिए, और आज ओवरऑल भी कोई फील्डिंग खास नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सुफियान मुकीम ने बॉलिंग करवाई ना, जहां स्टोनस और मैक्सवेल पार्टनरशिप लगाना चाह रहे थे, और वो बेशक मैं कह रहा हूँ 20 बॉलों पे 5 रन कर लेते, लेकिन जब उन्होंने कम बैक करना था ना, उन्होंने धुलाई करके रख देनी थी। ठीक है, इतना इजी नहीं कि जरा चलो कोई बात नहीं, मैक्सवेल स्ट्रगल कर रहा है, खैर कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो फिर जब शुरू करता ना, फिर वो को रुकना नहीं था उसने, लेकिन सुफियान मुकीम ने उधर पकड़ा, उन दोनों को आउट किया। और वो कहते हैं ना, हारिस रऊफ ने जो मोमेंटम स्टार्ट किया था, शिफ्ट किया था पाकिस्तान की तरफ, तो उसी मोमेंटम को कैरी किया सुफियान मुकीम ने। मैंने आपको पहले बताया सीरीज से सुफियान मुकीम एक अच्छा बॉलर साबित हो सकता है, क्योंकि कुलदीप क्यों इतना सक्सेसफुल है? क्योंकि ओवर दी वर्ल्ड इतने बॉलर्स नहीं है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कह लो या चिन्मैन कह लो, जो भी, तो इस तरह के बॉलर्स ऑन दी वर्ल्ड इतने ज्यादा नहीं है, क्यों? फिर उनको रीड करना इसलिए मुश्किल होता है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप फैसल अकरम के ऊपर भी नजर रखें, वो सुफियान मुकीम की रिप्लेसमेंट हो सकती है कि आप सुफियान को कभी इन करें, कभी फैसल अकरम को करें। उसके बाद आपके पास अरफात मिनास है, उसके बाद आपके पास जो है ना मेहरान मुमताज है, तो आपके पास स्पिन्स बहुत अच्छी चॉइस है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं वो। खैर, सुफियान मुकीम पे आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और डेब्यू मैच था उनका, और बहुत ही लाजवाब कमाल किस्म की 2 विकेटें लेके गए और क्रूशियल विकेट्स ली। ठीक है ना, पाकिस्तान की अब्बास अफरीदी ने बहुत लाजवाब किस्म की बॉलिंग की, वो बैक ऑफ द एयर स्लो रन करवाते हैं और बहुत ही कमाल बैटर को जो है ना, और मैक्सवेल को बड़ी स्ट्रगल करवाई, मैक्सवेल से हिट ही नहीं लग रही थी, बड़ा बीट करवाया मैक्सवेल को अब्बास अफरीदी ने। और अब्बास अफरीदी टी20 के अंदर बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं अभी तक, जो 2 मैच खेले हैं। पिछला मैच भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, बैटिंग भी उसमें अच्छी की, इस मैच में भी जो है ना बॉलिंग बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग करवाई। मैक्सवेल को बिल्कुल भी नहीं जो है ना टिकने दिया। नसीम शाह बहुत वो कहते हैं कि एक्सपेंसिव रह गए और शाहीन भी एक्सपेंसिव रह गए, लेकिन लास्ट 2 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा कम बैक कर लिया और एट दी एंड लास्ट 2 ओवर शाहीन शाह अफरीदी अच्छे करवा गए। उसके बाद 148 का टारगेट इजी टारगेट था। उसके बाद वही बाबर रिजवान, टिपिकल बाबर रिजवान आ गए। पिछले मैच में जब टारगेट ज्यादा था, आपने फरहान को भेज दिया क्योंकि मुश्किल सिचुएशन थी, आपने फरहान को भेज दिया। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा कि वो हिटर था, आपने कहा चलो हिटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें मान ली, लेकिन आज आसान था ना, आज भी फिर उसको भेजना चाहिए था। ये नहीं होता ना कि बाबर भाई ऐसे, रिजवान भाई ऐसे नहीं होता कि जब मुश्किल सिचुएशन हो तो आप किसी और को भेज दो, और जब आसान सिचुएशन हो तो आप खुद फरहान को एक जगह पे खेलने दो, एटलीस्ट वो परफॉर्मेंस दे। आज भी वो इतना अच्छा खेलना मतलब शॉट्स मार रहा था, लेकिन प्रेशर था उसके ऊपर, प्रेशर में वो नहीं कुछ कर पाया। कल पिछले मैच में कितना अच्छा खेल के गया वो, उसकी पोजीशन थी, बाबर भाई उसको खेलने दो, आप 1 डाउन खेलो, आपको कोई भी नहीं रोकता। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि आप आते साथ बल्ला घुमाना शुरू कर दो, बेशक 90 का टारगेट है, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप आते साथ बल्ला घुमा, आपकी गेम ही नहीं है ना, आप आराम से अपनी गेम खेलो, जहां थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी वहां बोलूंगा। आपको किसी ने भी नहीं कहा बल्ला खेलो, दूसरी बॉल आप दूसरे ओवर की खेल रहे हो और आप शॉटें मारना शुरू कर। और बाबर आजम दुनिया का वाहिद प्लेयर है कि शॉट वहां मारता है जहां फील्डर खड़ा होता है। जो लेट कट होता है, लेट कट तभी बाबर आजम मारता है जब फील्डर स्लिप में खड़ा होता है। ठीक है, आज भी जो है ना लेग पे, फाइन लेग पे शॉट मारी जहां फील्डर खड़ा था, वहीं शॉट मारी। पिछले मैच में मिड विकेट पे शॉट मारी जहां फील्डर खड़ा हुआ था। बाबर आजम भाई, पावर प्ले के अंदर 2 फील्डर बाहर होते हैं, उसके बाद भी आप फील्डर को हाथ में कैच पकड़ा जाओ। पावर प्ले के अंदर फील्डर को क्यों मैं कैच दूं? मैं कोशिश करूं जहां फील्डर नहीं है वहां शॉट मारूं।
अगर आपने ऊंची शॉट मारनी है फील्डर के ऊपर से क्यों आपने टापना है बॉल को? जब पावर प्ले के अंदर, ठीक है पावर प्ले खुल जाता है तब आप दूर फील्डर पे रिस्क लो, लेकिन जब पावर प्ले है तो फील्डर पे क्यों रिस्क लेना है बाबर भाई? बताएं ना, जहां फील्डर नहीं है वहां शॉट मारे ना। गुस्सा आता है आपके ऊपर, गुस्सा क्या ही कह सकता हूं मैं आपको। ठीक है चलो ठीक है, बाबर आजम आउट हो गए, ठीक है बाबर आजम नहीं कुछ कर पाए। उसके बाद आप यही कहते हैं बाबर आजम डॉट बॉल ले लेते हैं और प्रेशर डाल देता है। क्या कर लिया पीछे वालों ने? हैं रिजवान भाई, वही मुझे वर्ल्ड कप 24 वाली इनिंग्स याद आ गई जो आपने इंडिया के खिलाफ खेली थी, वही 24 वाली बिल्कुल मुझे याद आ गई जी। कप्तान साहब वही लीड कर रहे हैं और वो आपकी यही इनिंग्स कॉस्ट कर गई हमें आज भी। कप्तान जरा कप्तानी आप अच्छी कर रहे हो, लेकिन कप्तानी और बैटिंग एक अलग चीज है। मैं आपको कप्तानी अच्छी करने की वजह से आपको बैटिंग में चांस नहीं दे सकता, या आप बैटिंग अच्छी कर रहे हो तो मैं आपको कप्तानी में चांस दी, दो अलग चीजें हैं। ठीक है आप कप्तानी भी अप्रिशिएट हो गए तो बैटिंग अगर गलत करोगे तो उधर ट्रोल भी हो गया एट द सेम टाइम। आज बैटिंग बहुत बुरी की है कप्तान रिजवान साहब, इरफान खान न्याजी और उस्मान खान ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की, शुरू में डॉट्स लेके लेकिन बड़ी अच्छी बैटिंग की उस्मान खान ने आज 50 किया। ठीक है इंशाल्लाह मोमेंटम पकड़ेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि वो परफॉर्मेंस ना दे, लेकिन जिस तरह पिछले मैच में नाच रहा था इस मैच में नाचा नहीं है, प्रॉपर बैटिंग की है और मतलब क्रीज पे टिक के। पिछले मैच में तो विकेट इधर थी और उस्मान साहब इधर जाके खेल रहे थे, तो आज अच्छी बैटिंग की है उस्मान ने। उसके बाद इरफान खान न्याजी ने कमाल बैटिंग की है, बहुत अच्छी फाइट दिखाई है इरफान खान न्याजी ने, लेकिन मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ यार, मैं उस पर क्या जो है ना बर्डन डाल दूँ कि यार तुमने मैच नहीं जितवाया। मैच जितवाना काम था रिजवान बाबर का जो खुद ओपनिंग करने आए थे, इजी आप कर सकते थे। 148 टारगेट था, मैंने कहा तो दोबारा रिपीट कर दोगे जो सेमीफाइनल आपने लास्ट टाइम इधर खेला था, लेकिन नहीं 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 करना, आपने अपना भी नुकसान करना है और पाकिस्तान टीम का भी नुकसान करना है। खैर इरफान खान न्याजी को इंक्लूड करना चाहिए। बाकी आज बहुत अच्छा आसानी से आप मैच जीत सकते थे, लेकिन आपके बॉलर ने हमेशा आपको प्लेट में रख के दिया, चाहे वो वर्ल्ड कप 24 का मैच हो इंडिया वाला, चाहे आज का मैच हो। आपने आज भी कुछ नहीं किया। आज आप बैटर्स का जो है ना 100% ब्लंडर था, उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की। बाबर रिजवान साहब T20 क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हो, और अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो स्टेप डाउन हो जाओ साहिबजादा फरहान। और देखो मैं इस हक में था कि साइम अयूब ना खेले, साइम अयूब को जो है ना आप बार बार हर फॉर्मेट में इंक्लूड करो, लेकिन इस तरह की बैटिंग देख के मैं ये जरूर चाहूंगा यार मेहरबानी साइम भाई आप ही आ जाओ उधर, क्योंकि ओडीआई सीरीज मैंने आपको बताया आप साइम की वजह से जीते हो। आप अगर साइम वहां आउट हो जाता तो यही लाने आपकी लगनी थी, तो फिर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि साइम भाई आ जाओ प्लीज, यहाँ आ जाओ और यहाँ परफॉर्मेंस कर दो। बाबर रिजवान के होते हुए मुझे साइम की मेहनत करनी पड़ेगी कि आप आ जाओ परफॉर्मेंस दे दो। बाबर रिजवान साहब आप बड़े हो, कुछ कोशिश करो मैचेस जितवाने की। ये कोई 7 ओवरों में 90 नहीं चेस करना था, 120 बॉल पे 148 चेस कर देना था, दोनों खड़े रहते आराम से क्रीज के ऊपर और चेस कर लेना था। थोड़ा सा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की कोशिश करो। बड़े मैचेस में नहीं ले सकते हो तो इन छोटे छोटे मैचेस में तो लो यार, तभी तो सीखोगे। इन मैचेस में मैं इरफान खान न्याजी को क्या कहूं, मैं हसीबुल्ला को क्या कहूं, मैं उस्मान खान को क्या कहूं, मैं साहिबजादा फरहान को क्या कहूं। मैं तो रिजवान और बाबर पे बात करूंगा जो पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, जो पिछले 8-6 साल से खेल रहे हैं दोनों। वो अगर 120 बॉल पे 148 नहीं कर सकते तो मैं इरफान खान न्याजी को तो कुछ भी नहीं कहूंगा कि वो अगर 50 बॉलों पे भी 5 कर दे। जब बाबर और रिजवान कुछ नहीं कर पा रहे, आपके प्रीमियम बैटर जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे, उनकी बस मैं मजीद क्या ही बोलूं। अब ये सीरीज तो आप लोग हार गए, और खैर वो मखसूस तबका भी बड़ा खुश हो गया है जी कि पाकिस्तान सीरीज आ गया। वो इसी जो इंतजार में बैठे हुए थे, ओडीआई सीरीज आ रहा था तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए थे। आप बैंडगो की तरह निकल आए हैं कि पाकिस्तान ओडीआई T20 सीरीज आ गया, ओए बात रिजवान आ गया है। मतलब ये वही है ना, मैंने कहा था ना आपको पिछली वीडियो में जब ओडीआई सीरीज जीतेंगे कि जैसे ही हारते जाएंगे ये फौरन निकल आए, देखें फौरन निकल आए हैं। ये इसी ताक में थे कि पाकिस्तान हारे और हम फौरन निकले बाहर और ट्रोल करना शुरू करें ताकि रीच आए हमारी। खैर अगले मैच में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।